हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल कनेक्शन में। हम अब तक अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। हम अब तक अपने इस चैप्टर में धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक था कि धर्मनिरपेक्षता के बीच में कैसे वर्चस्ववाद, मतलब धर्मों के बीच कैसे वर्चस्ववाद डाला जाता है। उसी के बाद था कि धर्मों के अंदर, मतलब धर्मों के किसी पर्टिकुलर धर्म में व्यक्तियों पर, लोगों पर किस तरीके से धर्मों को लेकर दबाव बनाया जाता है। उसके बाद अब हमारा आज का टॉपिक है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, कि कैसे एक स्टेट धर्मनिरपेक्ष बन सकता है, कैसे एक स्टेट सेकुलर बन सकता है। अब देखिए कि अब जब भी हमें किसी चीज़ पर हमें चाहते हैं कि डेवलप करें, हम विकास करें, आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है? हमारा जागरूक होना, हमारा एजुकेटेड होना, शिक्षित होना। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों चीज़ अगर हमें मिल जाएगी तो हम अपनी उस चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी थिंकिंग को बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ही, आगे डेवलप करेंगे हम। तो इसी तरीके से एक स्टेट में भी यही है कि अगर आप स्टेट को सेकुलर बनाना चाहते हो तो किस तरीके से बनाओगे? तो वहाँ के लोगों को क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए, वहाँ के लोग जागरूक होने चाहिए। जब हम जागरूक होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो लोगों की सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। तो इसी तरीके से क्या है कि अगर आप अपनी थिंकिंग को डेवलप करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे और अपने रिलीजन में और औरों के रिलीजन में डिफरेंस समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस है। तभी तो एक दूसरे के बीच के में जो मतभेद होते हैं उन्हीं को आप क्लियर कर पाओगे कि किसकी क्या बात है। तो इसी तरीके से कि स्टेट में जो लोग हैं उनको भी एजुकेटेड होना चाहिए। कहते हैं ना, लोगों की छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसी तरीके से है कि अगर आप भी अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को डेवलप करोगे तो आप भी आगे बढ़ पाओगे और प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस होता है सबके अलग अलग रिलीजन में। क्योंकि हर स्टेट में हर प्रकार का व्यक्ति रहता है, ऐसा तो है नहीं कि एक रिलीजन के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग हैं। तो उसमें हमें हर रिलीजन में डिफरेंस समझना होता है कि कौन सा धर्म किस तरीके का है या फिर उसमें क्या क्या बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लड़ना होता है कि उसका विरोध करना है किसी भी धर्म का, नहीं, ऐसे नहीं। हमें लोगों के बीच के जो डिफरेंस हैं उनको समझना होगा, ठीक है। इसी के बाद है कि अगर कोई भी जैसे राज्य में सरकार है तो वो सरकार अगर कोई भी काम करती है, किसी भी चीज़ को लेके पॉलिसी बना रही है, कोई भी नीति बना रही है, तो वो लोगों के डेवलप के लिए लेके आए, ना कि किसी रिलीजन के फेवर में लेके आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी रिलीजन को कि वो किसी रिलीजन का फेवर कर रही है या उसको ज़्यादा स्पेसिफिक बना रही है। इस तरीके से नहीं, लोगों के विकास के तौर पर वहाँ पर पॉलिसी बना के लेके आनी चाहिए, जिससे कि लोग भी समझे कि हाँ, ये जो गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है कि हमारे डेवलप के बारे में सोच रही है, ना कि धर्मों को लेकर लोगों के बीच में लड़ाई करवा रही है। अब इसी के बाद जैसे कि हमने समझा कि किसी भी सरकार को जो है कोई भी पॉलिसी अगर वो बनाती है तो लोगों के विकास के लिए बनाती है, ठीक है भाई, वो लोगों के विकास के लिए बनाएगी। लेकिन अगर कोई धर्म सरकार पर, कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट पर अगर अपना वर्चस्व बनाए, दबाव डाले, तब राज्य सरकार क्या करेगी? तब वो उसको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? तो पहले तो ये है कि अगर आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार के पास तो पावर है पूरी, वो तो कुछ भी कर सकती है, वो तो लाठी डंडे चलवा दे, बुलडोज़र चलवा दे, तो वो तो कहेगी ठीक है हम सबको सेट करवा देंगे। नहीं, अगर वो ऐसा करेगी तो अगली बार किसी और की सरकार सेट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, उस टाइम सरकार को शांति से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे पास जो धर्म है, जो कोई सा भी धर्म है जो हम पर दबाव बना रही है, वो क्यों बना रही है। सबसे पहले तो ये सोचेंगे वो कि कोई भी अगर हम पर प्रेशर डालता है तो किस वजह से डालता है, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना। अगर कोई हम पर प्रेशर बनाएगा तो सरकार ने भी ऐसा कुछ ना कुछ काम किया होगा या किसी खास धर्म को ऐसा फेवर किया होगा कि जो दूसरे जो समूह हैं धर्म के वो उन पर प्रेशर बना रहे हैं। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई से भी धर्म का फेवर नहीं करना या उसको ज़्यादा मान्यता नहीं देनी किसी भी धर्म को। सबको इक्वालिटी बोली गई है तो सरकार को भी सबको इक्वालिटी देनी होगी, क्योंकि हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली भी तो वो होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो सबको एक बराबर मान रही है। ऐसे नहीं किसी धर्म को ज़्यादा फेवर कर रही है और किसी को कम कर रही है, तो ऐसे तो लड़ाई दंगे होंगे, धर्म को लेकर सांप्रदायिकता फैलेगी। तो इसमें क्या है, लोगों को, जो राज्य को क्या है, सबके लिए एक बराबर सोचना पड़ेगा, विकास के तौर पर सोचना पड़ेगा, ना कि धर्मों को लेकर। जैसे कि ये पॉइंट भी कहता है कि वह राज्य जहाँ सरकार की तरफ से किसी धर्म को आधिकारिक मान्यता ना दी गई हो, कि कोई भी सरकार क्या है किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं देगी। इसी के बाद है सर्वधर्म धर्म की अवधारणा को महत्व। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के राज्य में
जो भी जितने भी राज्य हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसमें स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी ये सब बनी रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सरकार को क्या करना पड़ेगा कि सब धर्मों को एक ही महत्वता देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म को ज़्यादा फेवर करो, किसी को कम। तो उसको क्या है, सरकार को सबको एक जैसा समझना पड़ेगा। धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना, कि अगर कोई भी धार्मिक समूह धर्म के प्रति सब ग्रुप बनाकर कुछ काम कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, उसे करने दीजिए। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे सरकार को तकलीफ हो या फिर वहाँ के आसपास के लोगों को तकलीफ हो, तो ऐसे ग्रुप्स को रोकना चाहिए। ठीक है। किसी भी प्रकार की धार्मिक गठजोड़ से परहेज, कि मतलब सरकार को किसी भी धर्म के साथ टाई अप नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाहिए। अगर वो ऐसे जुड़ेगी तो और धर्म के लोग भी तो कहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि फिर अगर सरकार किसी धर्म के साथ जुड़ेगी तो वो फिर किसी ना किसी उस धर्म को फेवर करेगी, उसका प्रचार भी करेगी, कि आप उसको बढ़ावा देगी। तो लोगों में क्या है, फिर इनइक्वालिटी रह जाएगी, इक्वलिटी तो बनेगी ही नहीं, समानता आएगी ही नहीं। अगर वो समानता, स्वतंत्रता इन सबको चाहती है, इन सबको इम्पोर्टेंस देना चाहती है, तो क्या करना है, सब धर्मों को एक जैसे समझना है। धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, कि मतलब जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं और जो सरकार है, दोनों को क्या अलग अलग रखना है। दोनों के डिफरेंस को हमें समझना होगा कि राज्य सरकार, जो सरकार है वो अलग है और जो धर्म है वो अलग है। दोनों को अलग रखना है, दोनों को एक दूसरे से दूर रखना है, ना कि एक दूसरे के करीब रखना है। अगर उसको हम करीब लाएंगे तो लोगों में क्या, अगर सरकार किसी धर्म के साथ जुड़ेगी तो लोगों में तो दंगे फैलेंगे ही ना, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। तो ऐसे देश आगे कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि जो धर्म है और जो सरकार है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसे ही एक एग्जांपल लें हम इंग्लैंड का, इंग्लैंड में जो ओंगल चर्च है, वहाँ की सरकार उससे टाई अप है, मतलब गठजोड़ है उसका उस सरकार के साथ, इंग्लैंड की सरकार के साथ। तो वो जो चर्च है और जो सरकार है, दोनों मिक्सअप है। तो अब वो उसी को फेवर करेगी जब जिसके साथ उसका टाई अप है। लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता वाली बात थोड़ी ना रह गई। फिर तो आप एक किसी धर्म को, किसी रिलीजन को फेवर कर रहे हो, तो धर्मनिरपेक्षता तो वहाँ रहेगी नहीं, आप वहाँ तो अनइक्वलिटी रह जाएगी धर्म को लेकर। तो ऐसे ही एक पाकिस्तान में भी है। आप पाकिस्तान को तो पता ही होगा कि जैसे पाकिस्तान में क्या है, अपने आप को वो एक इस्लामिक देश कहता है, और वो है भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा बहुसंख्यक है, वहाँ पे मोमडन है, मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी क्या है, वो जो देश है खुद को कहता है कि हम इस्लामिक देश हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो वैरायटी है, विविधता है, हर तरह का व्यक्ति है, हर तरह के धर्म के लोग हैं। तो भारत में तो धर्मनिरपेक्षता है वैसे भी। तो वैसे ही पाकिस्तान में भी क्या है, इस्लामिक धर्म में तो एक तरह से वो धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह गया, जब वो किसी एक धर्म को फेवर कर रहा है तो फिर वो तो एक ही धर्म का हो गया। और वैसे भी फिर वहाँ पे क्या है, लोगों के बीच में मतभेद भी कम रह जाएंगे, क्योंकि जब एक ही तरह के लोग हैं तो लोगों के बीच में भी तो मतभेद कम होंगे। अगर होंगे भी तो वो अपना आपस में सुलझा लेंगे, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भारत में क्या है, भारत एक विविधता वाला देश है, तो इसमें हर तरह के रिलीजन रहते हैं, जिसमें सरकार को हर रिलीजन को इम्पोर्टेंस देनी होगी, अगर सबको फेवर करना होगा। ऐसे नहीं है किसी ए धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया और बी को कम, तो फिर ए और बी में तो मतभेद हो जाएगा ना, तो लड़ाई तो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर इसमें क्या है, धर्मों का तो नुकसान होगा ही, वो तो लड़ाई दंगे करेंगे ही, लोगों का नुकसान होगा, वहाँ की संपत्ति का नुकसान होगा, साथ में देश का भी तो नुकसान होगा। तो इसमें क्या है कि हमें राज्य सरकार और धर्म दोनों को अलग रखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस बना के चलना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है कि धर्मनिरपेक्ष का यूरोपीय मॉडल। अब देखिए, सभी देशों में, राज्यों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, कि वो किसी भी खास धर्म का फेवर नहीं करेगी, किसी भी धर्म की स्थापना नहीं करेगी। ये बात सब में कॉमन है। अगर हम ऐसे ही पश्चिमी मॉडल को देखें, जिसमें जैसे कि यूरोप, अमेरिका ऐसे देश आते हैं, तो वो भी एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं, कि जो सरकार है वो धर्मों में टांग नहीं अड़ाएगी, और जो धर्म है वो सरकार के बीच टांग नहीं अड़ाएंगे। मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों का रास्ता अलग है, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दोनों में अपने अपने डिफरेंस है, कि आप हमारे बारे में कुछ मत बोलो, हम आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये सब में ज़्यादातर कॉमन है। अब जैसे कि अगर हम लें कि जैसे काफ़ी सारे धार्मिक समुदाय ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब उस शिक्षा में क्या है, कोई भी धर्म है वो सरकार से इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं मांग सकता कि आप हमारे लिए धार्मिक संस्थान खुलवाइए, या फिर हमारे लिए धर्मशाला खुलवाइए, हमारे लिए कोई मंदिर की तरफ से कोई और अलग से धर्मशाला खुलवाइए। तो ऐसी जो
पैसों से रिलेटेड जो हेल्प है वो हम सरकार से नहीं मांग सकते, ना ही सरकार करेगी। अगर मांगेंगे भी तो सरकार करेगी नहीं, भगा देगी सरकार कि आपको पता नहीं कि हम किसी भी धर्म को फेवर नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर और भी तो धर्म के बाकी लोग हैं, वो झगड़ा नहीं करेंगे क्या? तो वो भी झगड़ा करेंगे। तो इसमें क्या है, वो किसी भी धर्म का फेवर कर ही नहीं रही। अगर ऐसे ही हम देखें कि अगर मान लीजिए किसी मंदिर में कोई स्त्री है, वो पुजारिन बनना चाहती है, अब वहाँ के लोग नहीं चाहते कि ये पुजारिन बने, तो वो जो स्त्री है वो सरकार के पास, कानून के पास हेल्प नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का निजी मामला है, आपके मंदिर का मामला है, आपके धर्म का मामला है, तो उसमें सरकार आपकी हेल्प नहीं करेगी। आप कितना ही अपना सर पीट लो, रो लो, तो उसमें क्या है, सरकार आपको हेल्प किसी भी तरीके की नहीं करेगी। इसमें सरकार इक्वलिटी दिखाना चाहती है, साथ साथ स्वतंत्रता दिखानी चाहती है कि आपको आज़ादी है, आप कुछ भी काम करिए, कहीं भी कुछ भी बनिए, लेकिन स्वतंत्रता भी है। लेकिन कितनी स्वतंत्रता है कि आप, ठीक है, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपके उसमें बनने में, धर्म में सरकार आपकी हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि जो स्वतंत्रता समानता है वो व्यक्तियों के लिए तो है, लोगों के लिए है, तो उसमें कोई भी सरकार आपको हेल्प नहीं करेगी कि आप किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या उसको फेवर करने के लिए, या पैसों से रिलेटेड हो गई कोई हेल्प। क्योंकि जैसे मदरसों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पर वो हेल्प नहीं करेगी, मंदिरों के प्रति हेल्प नहीं करेगी। तो वो क्या है, सभी, क्योंकि उसके सामने तो क्या है, सभी धर्म एक बराबर है। अब कोई भी राज्य सरकार है, कोई भी नीति बना रही है, तो वो लोगों के लिए बना रही है, ना कि उनके धर्मों के लिए बना रही है, ना कि उनके धर्मों को बढ़ावा देने के लिए। ऐसा करेगी तो सब धर्म कहेंगे कि हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए भी कोई नीति लेके आओ जिससे हम बढ़ा सके, अपने धर्म को और बड़ा कर सके। तो ये क्या है, ये एक अनइक्वलिटी वाली बात आ जाएगी, असमानता की बात आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी धर्म को सरकार के बीच नहीं आना चाहिए और सरकार को किसी धर्मों के बीच नहीं आना चाहिए, कि दोनों की क्या है, अपनी अपनी अलग अलग सीमाएं हैं। इसमें पश्चिमी देशों की यही खास बात है कि वो अपने अपने धर्मों को लेकर क्या रहते हैं, बहुत ही आइडेंटिकल रहते हैं, बहुत ही होमोजीनियस रहते हैं, कि वो ऐसे किसी भी सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डालते कि आप हमारे धर्म को बढ़ावा दीजिए, या सरकार से किसी तरीके की हेल्प नहीं मांगते कि आप हमारे धर्म के लिए हेल्प कीजिए, हमारे रिलीजन के लिए हेल्प कीजिए। ऐसे पश्चिमी लोगों में ऐसा क्यों है, पश्चिमी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो शिक्षित हैं, वो जागरूक हैं, वो अच्छे खासे वेल एजुकेटेड हैं, तभी तो वो अपने धर्म में और सरकार में दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं, तभी वो इतनी डेवलप कर पाए हैं। अगर हम अपने बारे में भारत की भी सोचें कि अगर हम अपना डेवलप करना चाहते हैं, तो डेवलप किसी व्यक्ति का कैसे हो सकता है? जब वो एजुकेटेड होगा, उसको वेल एजुकेटेड, अच्छी शिक्षा मिली होगी, तो उसकी सोच का क्या अच्छा विकास होगा, तो आगे अच्छे से बढ़ेगा, और जो उससे आगे आने वाली जनरेशन होगी उसको भी वो अच्छा सिखा पाएगा। तभी तो वो हर चीज़ में डिफरेंस समझ पाएंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को ज़्यादा स्पेसिफिक मानना चाहिए या फिर सबको एक समान। वो हर चीज़ को एक डिफरेंस के तौर पर हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे कि उनकी थिंकिंग का विकास होगा। अब जब सोच बदलेगी तो देश अपने आप बदलेगा और उसका विकास होगा। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अच्छे से क्लियर करके दोबारा बता दूंगी, दोबारा वीडियो बना लूँगी आपके लिए। इसी के बाद आपका है भारतीय मॉडल, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसमें हम दोनों के डिफरेंस को समझेंगे अच्छे से, कि पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।